मुझे तो ये पूरी लिस्ट चाहिए जाना है मतलब जाना बिल्कुल लगा दिए ऐसे ऐसे मुंडी कर रहे थे अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। अरे नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो? आज गुमसुम गुमसुम दिख रहे। आज सवेरे नाश्ता वास्ता करके नहीं आए क्या? आज नाश्ता तो किया जी। चेहरा उतरा हुआ है। क्यों भाभी जी इनको कुछ खिला? अभी ठंडी का माहौल है। पता नहीं आज कैसा ही सब खाया पिया सब है हाँ। लेकिन मेरी डिमांड जो सुने हैं ना हाँ। तब से वो उनका ऐसे चेहरा लटका दिए एकदम मुंह से। लटका दिए इन्होंने। अभी मैं इनसे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? हाँ बोलेंगे, किसको बोलेंगे? अभी देखिए शादी का माहौल है मेरी बहन की बेटी की शादी अरे बाप रे, साली की शादी। तो अभी अपने यहाँ शादी रहती लोग सब गिफ्ट वगैरह लेके आते बड़े बड़े बिल्कुल सही तो अपने को भी देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल तो देना चाहिए ना। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है कि ये गहने खरीदना है, फर्नीचर लेना है, क्रॉकरी लेना है, टीवी सेट लेना है, ये सब चाहिए ना। अभी लेना तो पड़ेगा ना, हाँ है ना, गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, देना ही पड़ेगा। इतनी एकलौती बेटी है हाँ मैं फिर बराबर। और मेरी एकलौती बहन है, फिर खरीदे नहीं ये कैसे होगा ना? शादी में लेन देन तो चलता ही है, गिफ्ट तो देने पड़ते हैं। आपकी शादी में तो आपने तो समेटा होगा। अकेली साली है ना। हाँ ना। शादी और घर ये की तब है। से अपने मुंडी नीचे करके बैठे हैं, कुछ बात ही नहीं कर बताओ, रहे। ऐसा अभी मत बताओ करो। ऐसे कैसे? लेकिन मैं अपने बजट के हिसाब से ही करूंगा ना भाई। जितनी अपनी चद्दर है उसके हिसाब से ही काम करूंगा। अब ये बोलते हैं भाई कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मेरे को सब देखना पड़ेगा ना। अरे बजट ही लगा दिए जब से। काय का अभी बजट? इनका जो दोस्त है डॉक्टर हाँ। हैं, उनके पास हमेशा गाड़ियां नहीं आती है। उनकी बीवी के पास देखो तो हमेशा नए नए दागिने गहने अरे बाप झुमके बोलो, हाथ में का कंगन बोलो, हर एक अलग अलग रहता है। साड़ियाँ भी नई नई रहती हैं ये तो और बात सही है। उनके ड्रेस बोलो तो इतने महंगे महंगे रहते हैं। वो कहाँ से लाते? वो भी तो डॉक्टर है ना, ये भी डॉक्टर है ना? इसका जवाब दो भाभी अरे को भी। भाई अब वो कौन से तरीके से कहाँ से आवक लाता है मुझे क्या पता। लेकिन अपने को तो अपने जो व्हाइट मनी है वो हिसाब से मैं काम करूंगा ना, कि भाई अपने बजट के हिसाब से काम करूंगा तो अपन खुशहाल रहेंगे। और अपना सब अपन किसी बोझे में आ गए, कोई कर्जे में आ गए, ऐसा तो मैं नहीं चाहता उसमें। इसलिए अपने ये हिसाब तो से। आपने बहुत सही बात कही। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या है, एक रशिया में क्या था, एक डिड्रोट करके एक व्यक्ति था। उसके बाद डिड्रोट डेनिस डिड्रोट, सुना है भाई। हाँ, उसका वो ग्रंथपाल था। उसके पास एक समृद्ध ग्रंथालय था और करते करते उसने ग्रंथालय इतना बढ़ा दिया तो वहाँ की जो महारानी थी कैथरीन, उसने उसका ग्रंथालय $50,000 में खरीद लिया। $50,000? $50,000। अब क्या, अभी आज के इसमें 3-3.5 कोटी हो गया। इतने पैसे? तो वो व्यक्ति के पास मन में लालच छा गया। लालच छाला तो सबसे पहले तो उसने बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया। अब बंगला खरीद लिया तो बोले यार, बोले तो मेरे पास बंगला हो गया, अब कपड़े तो वैसे नहीं है, चलो बंगले के हिसाब से मुझे अभी कपड़े चाहिए। बराबर। हाँ। कपड़े भी क्या महंगे तो- थोड़ी होंगे ना। नहीं उससे अच्छे महंगे बिल्कुल ब्रांडेड बिल्कुल। वहाँ का जो सूट रहता है, कॉन्टेन सूट रहता है, सबसे महंगा, वो सी लिया। उसके बाद फिर गाड़ी खरीद लिया। गाड़ी खरीदने में घर की चीज़ें बदलना शुरू कर दिया उसने। अब मेरे पास जो मोबाइल है, बोले ये तो बहुत पुराना लग रहा है, फिर नया मोबाइल लो। उसमें कवर भी अच्छा लगा उसने, बाप रे। मेरे को सोने की कलर वाला। फिर बोले इसमें अभी तो नेट चाहिए। अब ऐसा मैं खाली करके क्या करूँगा, तो नेट लिया। नेट करते करते उसके खर्चे बढ़ते रहे। और अचानक एक दिन क्या हो गया, वो कंगाल हो गया। ओह माय गॉड। तो इतना क्योंकि खर्चा इतना खर्चा कर लिया उसने, वाला ना। आवक कुछ नहीं। हाँ? आवक थी क्या, आवक कुछ ज़्यादा नहीं थी उसकी इसमें। अब खर्चे बढ़ते रहे और वो कंगाल हो गया। आमदनी 18 फिर उसने क्या किया, ये मैं कंगाल क्यों हुआ, तो उसने उसमें एक निबंध लिखा और सारी चीज़ें उसमें, कैसा मैं रईस था हो गया था और पहले कैसा था और रईस होने के बाद मैंने क्या क्या किया, और एक निबंध लिखा। और फिर उन लोगों को समझाने लगा। तो क्या रहता है, मानस शास्त्रीय जो सिद्धांत है, तो आजकल वो क्या डिड्रोट इफेक्ट करके उससे रशिया में आज माना जाता है। बराबर। लेकिन अपनी भारत की जो स्थिति है, क्या हम पर ही वो सिद्धांत लागू होता है?
हम क्या करते हैं, जैसा हमारा बजट है ही नहीं, आपकी जो बात चल रही है, अभी भाभी जी ने बताया कि ये टीवी सेट में एलसीडी सेट चाहिए, अब उनको गहने देना है, ये देना है, और उनको बजट से अपने बाहर करना है। लेकिन ये क्या चीज़ें, अपना पाव कितने हैं, आप सोचे कि हमारे पाव जितने हैं उतने हम खर्चा करेंगे, सीमित खर्चे में। बिल्कुल नहीं तो क्या होगा, फिर लालच पैदा हो जाएगा, चद्दर पड़ जाएंगे। फिर हम कहाँ से पैसे लाएंगे? चलो उसके लिए भ्रष्टाचार करो, चोरी का मामला करो। आजकल वो करते ना बच्चे, जैसे मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं या ये निकालते हैं ना, क्या चैन कर खींच लेते हैं, वो क्या आपने जो उनकी साथ वाली रहती, गाड़ी के बैटरी निकालते हैं, गाड़ी की बैटरी निकालते हैं, गलत वो गलत किसी काम के ऐसे गलत रास्ते से गलत, वो किसी के, और उसके अब खर्चे उनकी कोई पूरे सहेली होंगी तो सहेली को पूरा खर्च कर देते हैं। डॉक्टर साहब मुझे फिर से वो करते याद आई है, हाँ। अपने को 2009-10 के बाद में केबीसी चलता अपना बड़ा फेमस है सोनी टीवी पर। केबीसी में एक बिहार का लड़का था, नाम मुझे कोई सुशीला ऐसा कुछ नाम है उसका वाला। अच्छा अच्छा, तो उसने 5 करोड़, मैडम जी दीदी 5 करोड़ जीते थे उसने, सच्ची हाँ। हाँ। और फिर क्या किया, लोग तो मालूम है पैसे के लिए भैया बच्चों को सब सलाम करते, नाम बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने पर्चे देना शुरू कर दिया, ले पैसे वापस आए नहीं, ये स्कीम में लगाओ, वो स्कीम में लगाओ। आज की स्थिति में वो बेचारा कंगाल है, और 4-5 भैंसें खरीद ली थी, वो तो अच्छा किया, तो उसने अपना वाला कैसे पेट पाल रखा है, यानी वो फर्श से फर्श तक आया हुआ है वो, इसलिए कहा भी जाता है वो करोड़पति हाँ, बन तो कहाँ गया, पे जाता है लेकिन ना, वो इजी अभी मनी था करोड़पति ना, बन गया, उसने करोड़पति कुछ बन गया, सोचा नहीं करोड़पति फिर, बन गया, ऐसी बात करोड़पति है। बन पैसे की वैल्यू नहीं समझा। हाँ। वैल्यू नहीं समझी। क्या तो- होता है, यत्र सर्वत्र वर्जते, कोई भी चीज़ का आपने अतिरिक्त कर लिया, यत्र इसलिए कहा है आपने इसमें, यत्र सर्वत्र वर्जते, तुम कुछ भी किया उतनी मात्रा में क्यों, ठीक है, अपनी हैसियत संभाल कर भी काम करना चाहिए। नहीं तो भाई आजकल तो ऐसी टीवी है, देना आजकल ही है, तो ये सब बोलो हाँ, वो आप, तो लेकिन मुझे टीवी देना ही है। वो तो कुछ करना आजकल पड़ेगा, क्या है, लोन लेना अब देखा देखी में डॉक्टर साहब महर साहब देखा देखी क्या करते हैं, शादी में बड़ा खर्चा करते हैं, बड़े हम इसमें भले ही उनके पास आई पर उतनी रहती है, लेकिन बोले लोन तो मिलता ही है आजकल, घर पे मकान में लोन में सब मिल जाता है, और खर्चा करते हैं, फिर देना होता नहीं है। और कुछ दिन का ऐसे उदाहरण मिले हैं दीदी, तुमको क्या बताऊँ मैं, घर में बस 4-6 महीने शादी नहीं हुई, घर में आके लड़की, और क्या हुआ, अरे फिर और चाहिए, लालच बढ़ गई थी उनकी वाली पत्नी की, वो भी लालच बढ़ गई, ले अभी वो भी खर्चा हो गया, 18 लाख भी उसके गए हो, अभी ऐसा सत्य स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ आपको। बिल्कुल सही है, कि इसलिए आपको जो आपके चादर है, अपना जितना आए लिमिट अपने जो है, लिमिट रहो, लिमिट अपने के हिसाब से करो, अपने हिसाब नहीं से। करेंगे तो क्या होगा, आपके आप आदमी कह रहा था, फिर दूसरे जो मार गए थे, गलत मार्ग गलत मार के राह पे चल और फिर पड़ता है। फंसते चले जाते हैं। उससे वो फंसते घर में रहते खर्चा मुझे बस घर में खर्चा होता है। तो आपका भी कोई एक था बता रहे थे पिछले बार, अरे चपरासी हाँ, ने मेरा चपरासी था, वो भी सोच रहा था कि भाई तुम इतने खर्चे करते हो, तो वो भी सोचने लगा कि मैं भी खर्चे करूँ, उसकी बीवी भी पीछे लग जाती थी कि मुझे भी टीवी चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी नई नई चीजें चाहिए, और वो खरीदने के चक्कर में बेचारा लोन में वो अटक गया। अरे अब वो कर्जबाजारी हो गया, अब कुछ भी हो गया तो पैसे मांगता, भाई उसके देने इसके देने। तो इंसान ने अपनी चादर देख के काम किए तो उसको कठिनाई नहीं जाती, और दूसरों को देख के भी अपन काम करे कि मैं भी उसके बराबरी करूं, तो ये संभव नहीं है, और खुद ही कर्जे में फंस कर वो केवल अपने आप को जकड़ लेता। अपन लेकिन अभी आपको भाभी की जो बहन की लड़की है, हाँ वो तो कुछ करना न कुछ तो आपको इंतजाम वो तो- करना वो तो पड़ेगा। कर लूंगा, वो है। कर लेंगे, एक आध आइटम कर सकते भाई, ये क्या लेकिन आइटम की लिस्ट नहीं करना पड़ता है। तो मेरी भी लिस्ट मतलब मुश्किल में आ जाएगी ना। हाँ, ये सोच ये रहा था हूँ। भाभी का ये आपको बात सही है। अभी अच्छी तरह समझाना अभी पड़ेगा, थोड़ा सा- और मुस्कुराते हुए अपन आपको आपका जवाब भी देना है। बराबर है, थोड़ा सा इनको भी लिए थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, आप मुंह लटका के ऐसे खड़े थे, हमने बोला वो तो अच्छा हो गया डॉक्टर साहब, नेकलेस नहीं मंगाया सोने का, नहीं तो बोले मेरी बहन को नेकलेस दो सोने मेरे का, लिए कितने तो कुछ महंगे बोली नहीं हूँ मैं हाँ अभी। बता, हाँ अभी तो कुछ आपका भी खरीदी बोली होनी नहीं चाहिए, आप आपकी बता- खरीदी होनी बता- चाहिए। बता- मैंने बताओ। सिर्फ गिफ्ट क्या देना है गिफ्ट उतना ही उतने में बताया तो है, हाँ, मेरे लिए गुस्सा हो कुछ गया। बोली नहीं हूँ सारा अभी। गुस्सा हो गया तो उनका। चलो कोई बात नहीं डॉक्टर क्या साहब, करेंगे फिर बताइए अभी। नहीं अपने बजट के हिसाब से अपन काम करेंगे, ज्यादा कर्जे में नहीं फंसेंगे। क्यों भाई? एकदम सही है, सही है, सही है। तो वही अपन मैसेज वही देना चाहते हैं, भाई देखो खर्चे करने के लिए तो हाथ खुले हो जाते हैं, लेकिन जब हमको जब आय रहती है बहुत सीमित रहती है। दीदी आजकल तो क्या है, इतने खर्चे हम कैसे करेंगे, नहीं तो फिर आपको दूसरे मार्ग जो अन्य मार्ग है, चोरी, कोई चोरी करता है, कोई चैन खींचता है, कोई गाड़ी चुराता है, और अपने अपने घर के शौक पूरे करता है। ये बस गलत बात वही है, है। कभी उसको पकड़ लिया, कई बात तो रोज आपकी तो रोज की गई ना आपकी वृत्ति या जलन। ये पत्नी ने भी बस। समझाना चाहिए, पत्नी इसलिए गलती देखा कभी- देखी करती पत्नी की। इसलिए बताऊँ कि अपने जो पाँव है ना, जितने आपके पाँव है, जबकि चादर है उसके हिसाब से पाँव रखा, चादर के अंदर से मिट्टी हो एकदम, चादर के बाहर आ गए, उम्मीद से करे खाप कभी बड़े हो गए तो बस अपना फिर उसमें नुकसान ही नुकसान है। मैं भी अपने बेटे की शादी सादगी से करूँगा,
हाँ तो हमको बुलाना भाई, पत्रिका पत्रिका अभी हाँ, तो पत्रिका, डॉक्टर साहब हाँ, के तो साली के शादी में जाने वाले जाने हैं। वाले जाने वाले। देखेंगे वो कैसे कैसा शादी में भाव कैसे रहता है। अच्छा, कार्ड भी महंगे छपाते हैं आजकल, एक एक कार्ड 100 रुपये का, 200 रुपये का। अरे कार्ड आपको मालूम पड़ना चाहिए ना, डेट कब है, शादी कब है। इतने बड़े बड़े महंगे बॉक्स कैसे, बाप रे। क्या नहीं, हमने इतना बड़ा कार्ड लिया, 100 रुपये कार्ड लिया, 200 रुपये कार्ड लिया। अरे तुमको मालूम है शादी में उतना ही पैसा अपने बेटे की शादी में लगाओ, बेटे के भविष्य के लिए कराओ, ये मेरा बोलना है। बस बस अभी अपन करते हैं अपना, मुझे लगता है कि इतना ही किले बहुत है, ज़्यादा करूँगा तो आपका सर फट जाएगा। फट जाएगा। सही बात है, भाभी ने तो पका दिया आपका सर, अभी ना पकाना नहीं चाहते भैया। भाभी जी चाय नहीं पिलाओगी क्या? हाँ पिलाएंगे पिलाएंगे पिलाएंगे। पिलाएंगे। तो आखिर में लेकिन मेरी लिस्ट मंजूर होने के बाद तब तक चाय नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, अच्छा देखो भाई, इस बार में जो आपकी डिमांड्स है, कोई टीवी लेना है कोई कार्यक्रम में, तो मैं इस बार पूरी कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि मैंने कुछ इमरजेंसी फंड है, कुछ अपने मेडिकल के पैसे है, वो मैंने बचा के रखे हैं। उस फंड से कुछ निकाल कर इस बार अपन वो शादी में वो बड़ा गिफ्ट ले लेंगे। लेकिन अगली बार यार, हर बार शादियाँ तो होती रहती है, और आप बोलेंगे कि भैया बाद में भी खर्चा करो, वहाँ पे भी खर्चा करो, ये मेरे लिए असंभव है। सही बात तो अपने को क्या, अपने हिसाब से ही जो आवक है उसी हिसाब से काम करे तो अपन मुसीबत हाँ। नहीं आ सकती है। तो अपने को अपने कार्यक्रम जो भी निपटने हैं अपने बजट में ही करेंगे। ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम बहुत सही बात है। ये साथियों, आपने तो देखा ही है हमारे दोस्त और उनके भाभी जी का जो प्रस्ताव था, शादी में हमको गिफ्ट देना है, तो हम कैसे उसका मुकाबला करें। भाई साहब ने बताया कि हमारे पास ज़रूरत की कुछ इमरजेंसी फंड रहता है, उसे हम कर देते हैं, लेकिन ये हर बार संभव नहीं है। अगर हर बार संभव करना है तो क्या होता है, फिर वो हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे, फिर हम गलत मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। कोई चोरी चकारी करता है, कोई लोन लेता है, लोन के कर्जे फिर डुबा रहता है, और चोरी करे क्या रहता है, आखिर उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। तो हमारे एक सीमित खर्चे में अगर हम ऐसे इमरजेंसी फंड रखना ही चाहिए हमको, और हमारी कम से कम अगर ज़रूरत है तो हम आसानी से अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। तो सोचना आपके हाथ में है। नमस्कार।